पर किरन्ते मंगेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्ठान् दृष्ट्यान् सुखयति सुधा धारसिरया। हिमा, जो कोई आपका ध्यान करता है अपने हृदय में, आप एक चंद्र कांत मणि जैसे जो कोई ध्यान करता है, या हिमकर मतलब कि स्नो होता है ना, आइस में बनी हुई एक मूर्ति की तरह कोई यदि हृदय में आपका ध्यान करता है। ये ध्यान कब होता है? जब कुंडलिनी जागरण होती है तो माँ ऊपर तक जाती है। अग्नि तत्व है यहाँ पर नाभि में, मैंने पहले वाले श्लोक में कहा नाभि, फिर हृदय, फिर यहाँ। तो यहाँ से कोई ध्यान करते करते नीचे से चली तो लाल रंग की थी, अब यहाँ आते आते वो रंग मिट जाएगा। हृदय में आकाश वायु तत्व है, ऊपर जाते जाते वो जम जाती हैं, फिर जब वो नीचे उतरती हैं तो हृदय में बैठ जाती हैं और पूरे नसों को, पूरे सेल्स को हमारे जो है एक्टिवेट करते हुए अमृत की धारा बहाते हुए वो आती हैं। जो कोई ऐसा आपका ध्यान करता है, तेरी चंद्रकांत शिला मूर्ति का ध्यान करता है, कहते हैं वो सांपों के दर्प का शमन कर देता है, जैसे गरुड़ पक्षी। कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी नागन कौन है? कुंडलिनी। इससे बढ़कर कोई नाग है क्या? नहीं। तो जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, अब उसको कोई दूसरा ताप, उसको दूसरी परेशानी कैसे हो सकती है? कुंडलिनी जागृत मतलब आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अलग अलग छोटे छोटे सांप है ना, संसार के विषैले सांप, ये अब आपको परेशान नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को तो हील कर चुका, क्योंकि अब उसको संसार के विषैले सांप डस नहीं सकते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको मिलता भी है दूसरे लोगों को, उनके भी ताप को वो दूर कर देता है केवल दृष्टि मात्र से। ताप को दूर करना यानी हर एक व्यक्ति 3 तरह के तापों से सत रहा है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इस शरीर पर बीमारियां होती रहती हैं, ये एक ताप। फिर आदि दैविक यानी ग्रह आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, पता नहीं क्या क्या, फिर रिसेशन हो गया। तो ये सब बाहर के कंडीशन है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, आप तप रहे हैं उनमें। और ये दोनों भी अगर अच्छे हैं तो तीसरा होता है मन का एक ताप होता है सबके अंदर। अकेलापन खा रहा है, कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है, हम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, हम काम की अग्नि में जल रहे हैं, लोभ की अग्नि में जल रहे हैं, दूसरे से जलन हो रही है, तो अंदर में हम मरे जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक ताप, तो इस तीनों ताप से हर व्यक्ति परेशान हुआ रहता है। उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मरने के बाद तो मुक्ति मिलती नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं कि अगली बॉडी लेकर के आनी पड़ेगी। जैसे वो अगली बॉडी लेके आए, फिर ये तीनों ताप पकड़ लेंगे। तो उसको अगर मुक्ति चाहिए तो उसको माँ ललिता के चरण पकड़ने पड़ेंगे। माँ ललिता के चरण पकड़ेगा कैसे? कोई बताएगा तब तो ऐसे जो जो ताप में तपे हुए लोगों को जब कोई ललिता का भक्त आकर के, ऐसा कोई भक्त आकर के उनको ज्ञान देता है, ललिता के भक्त ने तो अपने आप को मुक्त भी कर दिया। जिनको वो ज्ञान देता है, जो ललिता माँ की फिर भजन में लग जाते हैं, वो भी अपने तापों से वो दूर होकर के वो सुखी हो जाते हैं।